राजस्थान के टोंक जिले में अति मनोरम और मन को लुभा देने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक छटा के मध्य आवा ग्राम में स्थित है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय अतिशय क्षेत्र। अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता को संजोए हुए 12वीं शताब्दी का ये जिन तीर्थ लगभग 150 बीघा विशाल भूमि में फैला हुआ है और भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा तीर्थ है जहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निध्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के वर्ष 2011 के मंगल चातुर्मास में 400 मंगल कलशों की स्थापना एक साथ की गई थी। माना जाता है कि मंदिर जी की स्थापना कुंद मूल की आमना के अनुसार विक्रम संवत 1223 में एक गुफा मंदिर के रूप में की गई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। नमो अरिहन्तार्णो नमो सिद्धार्णो नमो आयर्यार्णो नमो वज्रायार्णो नमो सौवशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। प्रीतिजन सागर नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुदेव, जब हम हमारे जीवन में अचानक कोई संकट आते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि भगवान की भक्ति से दूर हो जाएंगे, लेकिन हमारा मन उसी विपत्ति में लगा रहता है, तो हम भक्ति सही तरीके से नहीं कर पाते। इसका किस प्रकार से हम उपाय करें कि मन एकाग्रचित्त हो जाए? देखो, जब व्यक्ति को तत्व की रुचि होती है और सच्ची श्रद्धा बन जाती है तो मन लग जाता है। कहीं ना कहीं से आपके मन में शंका है, कहीं ना कहीं से आपके मन में कोई दूसरा प्रलोभन है, उसी के परिणाम स्थिर नहीं हो पा रहे। व्यक्ति को इतना स्थिर होना पड़ता है तभी हम सामने वाली महाशक्ति का लाभ ले सकते हैं, उसकी एनर्जी मिल सकती है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वर। अन्यथा शरणम नास्ति एक महत्वपूर्ण शब्द है। दूसरा हमारा कोई है ही नहीं, होगा भी नहीं। ऐसा समर्पण भाव जब अंदर से, ऊपर से नहीं, ऊपर से तो सब मायाचारी कर लेते, अंदर से ऐसा परिणाम आवे तब सही रूप से हमें उस महाशक्ति की एनर्जी मिलती है। मात साधु हाथ उठा देवे, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे नमोस्तु में कितनी ताकत है, तुम्हारे नमोस्तु में कितनी निश्चलता है, तुम्हारा नमोस्तु में कितना समर्पण है। उस समर्पण की बात अपने आप श्रुता ही तुम्हारा नमोस्तु इस आशीर्वाद का बटन है। तुम्हारा नमोस्तु अभिषेक के गंधोदक का बटन है। तुम्हारा नमोस्तु पूजा का बटन है। पूज्य भगवान से कितनी एनर्जी लेना है उसका बटन आपके नमोस्तु में छुपा है। भगवान के पास बटन नहीं, भगवान तो एक सरोवर है, भगवान तो एक अनंत है। जो भी अपना आराध्य होता है वह असीम होता है, उसके यहाँ ना कोई कंट्रोल है ना अनकंट्रोल है। कितना किसको लेना है उसका रिमोट कंट्रोल तो भक्त के हाथ में है। इस भगवान से हमें कितनी शक्ति लेना है इसका कंट्रोल आपके पास है। ये अभिषेक में कितनी ताकत है ये कंट्रोल आपके पास है।
गुरु के आशीर्वाद हमें कितना फलेगा ये तो तुम्हारे हाथ में है, महाराज के हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ, वो तुम्हारा जो है वो अंतर का समर्पण है, अंदर की जो भक्ति होती है वो भक्ति का बटन जैसा दबाओगे वैसा ही इन महाशक्तियों की भक्ति का फल मिलता है, ऐसा मानना चाहिए। आदेश जैन सागर से नमोस्तु महाराज। महाराज श्री तीर्थंकरों को प्रशस्त व्यायोग गति का ही उदय रहता है, यह क्या होता है ये प्रशस्त व्यायोग गति? और सामान्य केवली को भी रहता है क्या ये उदय? केवल ज्ञान के बाद सबकी प्रशस्त व्यायोग गति की स्थिति बन जाती है। उनका विहार समन सहार, प्रशस्त यानी ऊंट की अप्रशस्त व्यायोग गति, हाथी की प्रशस्त व्यायोग गति, हंस की प्रशस्त व्यायोग गति, बगले की अप्रशस्त व्यायोग गति। तो ऊड़ा फाड़ा टेढ़ा टापटा होके चलना, समीचीन रूप से चलना। तो तीर्थंकर जितने भी विहार करते हैं 13वें गुणस्थान में, वे सब समीचीन ही गमन करते हैं, ऐसा मानना। संजना देवड़िया चंदेरी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने एक बार बताया था कि ओम बीजाक्षर घर पे नहीं रखना चाहिए, लगाना चाहिए। हम लोगों के घर पे चांदी के ओम बीजाक्षर लगे हैं। तो महाराज श्री हम लोग क्या करें? आप जैसा बताएंगे हम लोग वैसा करेंगे। उनको अपने आप में पूजा गृह में रख दो, उसको पूजा गृह में रखने में कोई बाधा नहीं। यहाँ वहाँ मत टांगो, ये बीजाक्षर है, वहीं तुम खाना खा रहे हो, वहीं भोजन कर रहे हो, वहीं सो रहे हो, उधर जूते चप्पल पहन के जा रहे हैं, अशुद्धि है। तो ये शक्ति है, इनमें ये हमारा नुकसान नहीं करते, हम इनकी मर्यादा नहीं रख पाते। तो अधिकतम है तो पूजा गृह में जाकर रख लीजिए, पूजा गृह तक वहाँ मर्यादा रहेगी उसकी। विकास जैन शास्त्री कटनी मध्य प्रदेश नमोस्तु महाराज। आपने बताया था कि जिस मुनि से भी तुम्हें एक शब्द ज्ञान मिले तो केवल ज्ञान तक होने तक उनका उपकार नहीं भूलना चाहिए। तो क्या गुरुदेव अगर वह मुनि शिथिलाचारी हैं, हमने पता कर लिया, देख लिया, तब भी हम लोग उनको उपकार माने चुकाएं? नहीं मानना चाहिए। फिर देखो, फिर ज्ञान का उपकार तो मान लिया जाता है, लेकिन वह उस रूप में आराध्य के रूप में नहीं रहता, क्योंकि जब वह उस स्थिति में नहीं है तो फिर हम उसके लिए उपकारी भाव नहीं बनता। उपकारी भाव जब ही बनता है जब वो उपकार के योग्य हो। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु गुरुवर। हमारे द्वारा कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा हम अपने बच्चों या निकटवर्ती लोगों में कर सकते हैं, लेकिन इस संपत्ति को इकट्ठा करने में किए गए कर्मों के फल का बंटवारा नहीं हो सकता। महाराज जी, जब इन कर्मों का फल स्वयं को ही भोगना है तो फिर लोग दोषारोपण एक दूसरे पर क्यों करते हैं संपत्ति को लेकर? तुम्हारी भूल है, भोगना तो स्वयं को ही पड़ेगा। हाँ, वे लोग भी भागीदार होंगे। जिस समय तुम कमा रहे थे तो वो तुम्हारे कमाने की प्रशंसा कर रहे थे, तो भागीदार होंगे। लेकिन जिनका भी जन्म ही नहीं है, जो अबोध हैं, जिन्होंने कभी अनुमोदना नहीं की, वो इसके भागीदार नहीं है, वो तुम्हारा मोह है। इसलिए आपको खुद सोचना चाहिए कि अपनी करनी स्वयं करेगा तो स्वयं को ही भोगना पड़ेगी। परिवार आदि तो ठीक है, चक्रवर्ती का इतना बड़ा परिवार होता है, लेकिन शुभम चक्रवर्ती के परिवार में शुभम चक्रवर्ती ही नरक गया, शेष लोग नहीं गए। पर चक्रवर्ती का भोजन तो सब करते थे, सब वैभव करते थे, लेकिन एक ही नरक गया। रावण का जीवन ऐसा था तो रावण को ही नरक मिला, मंदोदरी को नहीं मिला, बेटों को नहीं मिला, विभीषण आदि को नहीं मिला। मंदोदरी तो उनके निकटवर्ती थी लेकिन उसको नहीं मिला। राजा श्रेणिक नरक गए। राजा श्रेणिक ने इतना बड़े पाप किए, लेकिन उनकी महारानी छेलना वो नरक नहीं गई। इसलिए जिसका जितना परिणाम होता है उसको उसी को ही भोगना पड़ता है। दूसरा यदि आपके पाप में भागीदार है तो वो भी भोगेगा, और नहीं है तो नहीं भोगेगा। प्रवीण जैन जस्सू जी का खेड़ा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, ऐसा कहा जाता है कि महाराज श्री ऐसा कहा जाता है कि पंचम काल के अंत में जब धर्म की कमी होगी तो केवल दक्षिण में ही धर्म रहेगा, बाकी सभी जगह धर्म व धार्मिक प्रभावना समाप्त हो जाएगी। शंका यह है, जिज्ञासा यह है कि वर्तमान में दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में धर्म संस्कार एवं सिद्ध क्षेत्र आदि और तीर्थंकर की जन्मभूमि आदि इधर ही हैं, तो ऐसा क्यों फिर कहा है?
मूल कारण ये रहेगा कि भौतिकता का प्रभाव उत्तर भारत में इतना ज़्यादा पड़ेगा कि लोग भौतिक चकाचौंध में इतने अंधे हो जाएंगे कि धार्मिक क्रियाओं के प्रति उनकी श्रद्धा कम हो जाएगी। दक्षिण भारत में भौतिकता कम रहेगी। आज भी देखो दक्षिण भारत में आज भी प्राचीन है, किसान लोग हैं, प्राचीन पद्धतियां, वहाँ भौतिकता का प्रभाव कम रहेगा, इसलिए वहाँ धार्मिक संस्कार बने रहेंगे, इस कारण से कहा गया। बाकी चौथे काल में उत्तर भारत में धर्म ज़्यादा रहता है। सभी सिद्ध क्षेत्र, एक भी सिद्ध क्षेत्र दक्षिण भारत में नहीं है। एक भी किसी तीर्थंकर का विहार दक्षिण भारत में नहीं हुआ। एक भी किसी सामान्य केवली तक ने, किसी सामान्य छोटे मोटे केवली को भी मोक्ष दक्षिण भारत में नहीं हुआ। अंतिम तक कुलभूषण, देशभूषण, गजपंथा, कुंतलगिरी आदि हैं, बस यहाँ तक जाते हैं। उसके नीचे के भाग में तो कहीं भी दक्षिण के केरला है, तमिल है, कर्नाटका है, इनमें तो कोई किसी भगवान को मोक्ष हुआ ही नहीं। बिहार तक का उल्लेख नहीं मिलता कि वहाँ समोषण का बिहार हुआ। तो चतुर्थ काल में तो ऐसा। पंचम काल का जो अंत में आएगा उसका मूल रीजन है कि उत्तर भारत इतनी भौतिक चकाचौंध में अंधा हो जाएगा कि वो धर्म को कुछ गिनेगा ही नहीं। लेकिन दक्षिण भारत में भौतिकता उतनी नहीं होगी, उतनी आधुनिकता नहीं आएगी, यंत्र पद्धति उतनी नहीं आएगी, आएगी सही, लेकिन यहाँ की अपेक्षा, इसलिए वहाँ धार्मिक संस्कार सुरक्षित रहेंगे। योगेंद्र कुमार जैन, आगरा। निर्माण लाडू चढ़ाने के लिए निर्माण कांड कब पढ़ना चाहिए, पहले या पूजा के पहले या बाद में? चढ़ाने के पहले। पूजा के बाद, पूजा में मान लो जयमाला है तो जब मोक्ष कल्याणक कार्य चढ़ाते हैं उस समय उसको रोक करके जयमाल को बाद में पढ़ लेना चाहिए, पहले निर्माण कांड। यदि जयमाल पढ़ भी ली है तो लाडू चढ़ाने के पहले पूजा के बीच में निर्माण कांड पढ़ना चाहिए। निर्मल जैन, अशोकनगर। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा है कि अघातिया कर्म को पाप प्रकृति कहा है और अघातिया कर्म को पुण्य प्रकृति कहा है, इसको समझा दें। घातिया कर्म हमेशा पाप ही होते हैं, क्योंकि वो आवरण डालते हैं, व्यक्ति को रोकते हैं, व्यक्ति को कहीं ना कहीं बाधा डालते हैं। और अघातिया कर्म जो है वे संयोग भी करते हैं, व्यक्ति को कुछ ना कुछ उपलब्ध कराते हैं, कुछ ना कुछ सुख देते हैं, कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं। लेकिन घातिया कर्म तो ज्ञान में बाधा, दर्शन में बाधा, अच्छे कार्यों में बाधा, किसी सत्कार्य में है तो मिथ्यात, मोहिनी, गाफिल, ये हमेशा नुकसान ही पहुंच। एकांत से किसी भी कर्म के उदय से कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन अघातिया कर्मों में कुछ पुण्य प्रकृतियां हैं जो हमारा सहयोग करती हैं, देती हैं। इसलिए राजीव जैन, अमर पाटन। नमोस्तु, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमन। बादर और सूक्ष्म जीवों में क्या अंतर है? बाधर जो स्वयं बाधित होते हैं, दूसरे को बाधित करते हैं। सूक्ष्म जीव है, न स्वयं से बाधित होते हैं न दूसरे को बाधित करते। अपने शरीर में से भी हजारों अनंत जीव निकल रहे हैं, जा रहे हैं, अपन को कोई परेशानी नहीं है। बादर जीव निकल नहीं पाएगा, बादर रुकेगा, इसलिए उसको बादर बोलते हैं। आरसी जैन, जयपुर से। नमोस्तु महाराज जी, कितनी प्रतिमा तक रजाई ओढ़ी जा सकती है? ऐसा कोई शास्त्र का तो प्रमाण है नहीं। रजाई ओढ़ने का अर्थ, जब अष्टमी चौदस का उपवास करते हैं श्रावक लोग, जंगलों में जाकर बिना रजाई के रहते थे। जंगलों में जाकर के अष्टमी चौदस को वो भी बिना निर्वस्त्र होकर के तप करते थे, श्मशान घनघोर जंगल में जाकर। श्रेष्ठ सुदर्शन का आता है अष्टमी चौदस को घनघोर जंगल में श्मशान घाट में जाकर दिगंबर मुद्रा धारण करके ध्यान करते थे, उपसर्ग आते थे, ठंड परिषद सब सहन करते। तो ये तो सब यथाशक्ति है। फिर भी रजाई का शब्द अपनी शक्ति के ऊपर रहता है, कौन कितना सहन कर पाता है, कितनी शक्ति है। यदि शक्ति नहीं है तो कम से कम वो, जहाँ तक भेष नहीं कहा, 10वीं प्रतिमा के बाद तो किसी भी प्रकार का छूट नहीं है। 11वीं प्रतिमा का भेष है, 11वीं प्रतिमा लिंग है, 11वीं प्रतिमा को एक जैन धर्म का भेष कहा,
जो एलक क्षुल्लक आते हैं उसके पहले का कोई भेष नहीं। आगम में 11वीं प्रतिमा का ही भेष निश्चित किया। 11वीं प्रतिमा के नीचे का कोई भेष आगम में नहीं बताया कि उसका वस्त्र कैसे हो, उसका भेष कैसा हो। तो आगम के अनुसार तो क्षुल्लक से ही भेष बनता है, उसके पहले की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, शक्ति है। मयूख जैन शहडोल से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 10 साल तक के बच्चे भगवान जी की प्रतिमा उठा सकते हैं क्या? शक्ति को देखकर नहीं उठाना चाहिए। पूजा जैन गुजरात से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अमावस के दिन यात्रा के लिए निकल सकते हैं क्या? अभी सब चीजों में कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरी जिज्ञासा है कि पुण्य ज्यादा बलवान होता है कि परिश्रम ज्यादा बलवान होता है? परिश्रम ज्यादा बलवान होता है, क्योंकि पुण्य भी परिश्रम से ही बनता है। जितने अपने कर्म बांधे हैं वे भी परिश्रम से ही तो बांधे हैं। तो मूल तो परिश्रम ही शक्तिशाली है। हाँ, कभी कभी पूर्व की परिश्रम की चूक इतनी जबरदस्त हो जाती है कि वो नया परिश्रम उसका फैल हो जाता है, लेकिन कहा जाएगा परिश्रम की ही महिमा है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमन। अनिंद्रिय जीवों के यद्यपि औदैहिक एवं पारिणामिक भाव होते हैं, लेकिन गुणस्थानों की अपेक्षा से 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती अरिहंत भगवान में औदैहिक एवं पारिणामिक भाव ग्रहण नहीं होता है, क्यों? क्यों नहीं होता? 13वें 14वें गुणस्थान में औदैहिक भाव है। असिद्धत्व रूप औदैहिक भाव वहाँ बैठा हुआ है। वो अतीन्द्रिय हैं लेकिन औदैहिक भाव है। जब तक मार्गणा और गुणस्थान हैं औदैहिक भाव रहेगा, ऐसा मानना चाहिए। औदैहिक के 21 भावों में असिद्धत्व नाम का एक औदैहिक भाव है जो 13वें 14वें गुणस्थान में ही घटित होता है। ऐसा आप पढ़िए उसको। कौशल जैन सन्मति नगर वेस्ट बंगाल नमोस्तु गुरुदेव। अरिहंतान नमो अरिहंतानम की जगह कहीं कहीं पे नमो अरुहंतानम और अरहंतानम लिखा जाता है, और नमो आयरियाणम में ई की जगह या भी लिखा जाता है, आयरियाणम लिखा जाता है। तो कौन सा सही है महाराज जी? आयरियाणम पर ई पढ़ना चाहिए। और अरिहंताणम पुराना शब्द है, सबसे प्राचीन षटखंडागम पूतवली पुसुदंत महाराज ने लिखा, उसमें अरिहंताणम शब्द का प्रयोग किया। यही प्राचीन है। अरहंताणम भी बोलते हैं, अरुहंताणम नहीं पढ़ना चाहिए। अरुहंताणम का प्रचलन नहीं है। बहुत बाद का एक प्रचलन पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने धवला टीका में लिया है, लेकिन सबसे प्राचीन अरिहंताणम। और कुंद भगवान ने 2 प्रयोग किए अपने शास्त्र में। अरिहंताणम भी कुंद स्वामी ने प्रयोग किया है और अरहंताणम भी प्रयोग किया है, इसलिए प्राचीन पाठ अरिहंताणम है। ऐसा। विजय जैन मुंबई से मुनिश्री को त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री, जीव द्रव्य का ना तो उत्पाद होता है ना ही परिणमन, तो फिर जीव द्रव्य का पर्याय होना कैसे मुमकिन होता है? किसने कहा कि उत्पाद व्यय नहीं होता? जीव का तो लक्षण है। जीव का नहीं है तो किसी द्रव्य का नहीं है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। जीव में ही जीव का उत्पाद व्यय नहीं होता, जीव में उत्पाद व्यय होता है। जीव द्रव्य का तो उत्पाद व्यय नहीं होगा, जीव तो जीव ही रहेगा, लेकिन जीव द्रव्य में उत्पाद व्यय होता है। ऐसा। दूसरा जिज्ञासा है, जैसे ज्ञान का संबंध जैसे जीव द्रव्य से है, क्या वैसे ही लक्ष्मी का संबंध पुद्गल द्रव्य से होता है? लक्ष्मी तो पुद्गल ही है। अब आप कौन सी लक्ष्मी लेते? ज्ञान लक्ष्मी लेते तो जीव से है, और ये रुपया मैया लेते हो तो ये तो पुद्गल ही है, पुद्गल से संबंध है। संजना रेवड़िया चंद्री से पूछते हैं, दूसरा प्रश्न है। नमोस्तु महाराज, कभी कभी मंदिर जी में अचानक चमगादड़ आ जाती है। चमगादड़ का मंदिर जी में आना इत्तेफाक है, चमगादड़ मंदिर में आती है, तो क्या ये अशुभ संकेत है? अब इस संबंध में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पक्षी है, जानवर है। आप अपनी लाइट लगा के रखिए, आप अपनी व्यवस्थित करके रखिए। गंदगी होगी, खंडहर होगा, अंधेरा होगा,
तो चमगादड़ आएगी, वो उसका स्थान है। उजिला होगा, सफाई होगी, मंदिर में आवागमन होगा तो चमगादड़ नहीं आती। आप इसी चांदखेड़ी के अंदर इतनी चमगादड़ें थी, इतनी चमगादड़ें थी कि वो जाते ही नहीं था, अंधेरा रहता था गुफा में, तो वो तो उनका स्थान था। इतनी चमगादड़ें कि लोग जाते थे तो हाका करने जाना पड़ता था, हल्ला करते हुए लाइट लेकर, उनके कीच में पैर छप जाते थे। सांगानेर के अंदर मैंने इतनी चमगादड़ मैंने खुद देखी, इतनी कि गिनती ही नहीं। पूरी की पूरी वहाँ एक गैलरी है, गैलरी में चमगादड़ भरी पड़ी थी, इतनी चमगादड़, क्यों कोई वहाँ जाती नहीं था, अंधेरा था। जब से उजिला हुआ, भक्तों का जाना आना हुआ, सफाई हुई, आज उस मंदिर में एक भी चमगादड़ नहीं है, ना है ना आती है। आज चांदखेड़ी के तलगर मंदिर में देख लो, कहाँ है चमगादड़, क्योंकि है ही सबका आवागमन हो गया। आप खुद गंदगी करते हो और परसों उनको दोष देते हो। आप सफाई रखिए, वहाँ गंदगी मत रखिए, सर्दीपन वहाँ नहीं हो, अंधेरा नहीं हो, चमगादड़ अपने आप चली जाएगी। बड़ी समझदार जानवर है। पक्षियों में एक ही जानवर ऐसा है जो बहुत सीधा है, चमगादड़ स्तनपायी होती है, उनको उन बच्चों को भी वो अपना दूध पिलाती है, दूध होती है। पक्षियों में किसी के दूध नहीं होता, जानवरों में होता है, पक्षियों में दूध नहीं होता। लेकिन चमगादड़ जो है स्तनपायी है, यानी वो उनका स्तन बच्चे लोग पीते हैं उनका, तो बहुत सीधी है, माँ के रूप में रहती है। लेकिन अब उसका नेचर है, वो तो अपने आप समझदार है, भाग जाएगी। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, वो चली जाएगी। ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर, नमोस्तु महाराज। एक मुहावरा है 3, 13, 9, 18। मतलब यह है कि पांडवों ने 3 बार जुआ खेला तो 13 वर्ष का वनवास हुआ, 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें 9 अक्षौणी सेना मारी गई। जिज्ञासा यह है कि जब पांडवों को दीक्षा ही लेनी थी तो युद्ध करके इतना नरसंहार क्यों किया? ये मुहावरा भी ना बनता। अब आप लोग भी तो यही करते हो, पहले झगड़ा कर लेते हो, बाद में क्षमा मांगते हो। पहले ही क्षमा मांग लेते। कितने केसों में आप झगड़ा करके फिर कंप्रोमाइज करते हो। अरे जब कंप्रोमाइज करना था तो पहले क्यों झगड़ा किया? तो झगड़े का कार्य अलग है, उस समय एक आवेश आता है, और बाद में जाकर के दीक्षा का बैराग उस समय नहीं था ऐसा मानो। श्रीमती हीरा जैन, अंकुर कॉलोनी से, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, भगवान के अतिशयों में 14 देवकृत अतिशय होते हैं, जिसमें एक अतिशय होता है भगवान का समोसरण। जहां जाता है वहां पर 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते हैं। जिज्ञासा यह है कि फल फूल तो क्रमशः विकास को प्राप्त होते हैं, फिर अचानक 6 ऋतु के फल परिपक्व होकर कैसे आ जाते हैं? क्या यह प्रकृति स्वयं तैयार करती है या देवलोग अपनी विक्रिया से ऐसा कर देते हैं? प्रकृति स्वयं ही आश्चर्य करती है। इसे पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में लिखा कि 100 योजन तक सुभिक्ष चारों तरफ फल फूल अपने आप आ जाएंगे, और यह प्रक्रिया जहाँ पर तीर्थंकरों का विहार हो जाता है 50 वर्ष तक वहाँ सुभिक्ष ही सुभिक्ष रहता है, और जो फल फूल है ये आकस्मिक आ जाते हैं। ये एक प्रकार का प्रकृति अपना रूप है, देवों के द्वारा नहीं है, देवों की विक्रिया नहीं है, स्वतः ही ऐसा होता है। अंकित जैन, ललितपुर से, नमोस्तु गुरुवर। रौद्र ध्यान में हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद आते हैं, लेकिन अब्रह्मानंद नहीं आता। तो क्या महाराज जी अब्रह्मानंद नरक गति का कारण नहीं है क्या? अब्रह्मानंद में क्या है कि परिग्रह के अंतर्गत उसको ले लिया जाता है। परिग्रह क्योंकि उसमें भी मूर्छा होती है, और मूर्छा के कारण से परिग्रह में घरवित कर लिया गया, ऐसा मानना चाहिए। शिवी जैन, मेहरौनी से, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा यह है कि कभी कभी हमारा काम बन भी जाता है और बिगड़ भी जाता है, तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो गुरुवर, इस बात को हम सब जानते तो हैं, लेकिन स्वीकार कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा सा समझा दें। नहीं करो तो भी तुम क्या कर लोगे? नहीं करोगे तो क्या कर लोगे? इसके अलावा दूसरा उपाय है ही नहीं, क्योंकि जो घटित हो चुका है उसके संबंध में एक ही यह बात मानना ही आत्मा को शांति देता है। अन्यथा नहीं है तो फिर क्या करोगे? रोते रहो, बैठे रहो।
जो हो चुका है उसको ज़्यादा कुछ विकल्प नहीं करना चाहिए। जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, पुनः लौटाया नहीं जा सकता, उसके संबंध में क्या विचार करना। जो तो हो गया तो हो गया। ऐसा दीपावली का महत्व बताने वाले निर्यापक क्षमण मुनि पुंगाव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल व सुधा कलश चैनल और यहाँ पर विराजमान भक्तों के द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मूल नायक अतिशयकारी आदिनाथ भगवान की शांति धारा का पुण्यार्जन श्री आशा जैन, आनंद संगीता, आयुषी सतना 2 कलश 11 श्रीफल से यह सौभाग्य प्राप्त किया। और दूसरा सौभाग्य प्राप्त किया श्री शैलेंद्र जी जैन, अक्षत जैन, विभा, आयुषी, बाबूलाल, रत्न देवी गुड़गांव हरियाणा से दूसरा सौभाग्य प्राप्त किया। तीसरा आज जिन्होंने लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया 1 कलश और 51 श्रीफल से श्री नेहा किरण जैन, जयसिंह नगर सागर से, और एक कलश 11 श्रीफल से 1 सौभाग्य प्राप्त किया श्री पदमचंद जी, सीता, राजेंद्र कुमार, आशा, हुकुम जी, काका, प्रकाश जी, छाया, प्रतीक, साक्षी, वैभव, तन्वी, वंदिता, वैशाली, राहुल, विराज, समृद्धि, समस्त हरसोरा परिवार कोटा ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। और जो पूज्य गुरुदेव के आहार के उपलक्ष्य में आज आहार दान का सौभाग्य प्राप्त किया, और साथ में सदस्यता भी प्राप्त करी श्री कुसुम कुमार जी, रोहित कुमार जी, मनीष कुमार जी, दादावाड़ी कोटा। दूसरा नाम विधान में श्री सुशीला जी टोरा संदारा परिवार ने, और तीसरा सदस्यता जिन्होंने प्राप्त करी अशोक कुमार जी, संजय, अजय, रौनक, प्रतीक, राजवर्धन सांवला परिवार रामगंज मंडी ने। और स्वर्ण कार्य में नाम आया है ब्रह्मचारी विमल जी जैन, विमल, पुष्पा, प्रेरणा, मानवी, पांड्या परिवार इंदौर, और जिन्होंने अंगूठी, झुमके और चूड़ी ये सब क्षेत्र को प्रदान किए। और एक सोने की चेन दी रोहित कुमार जी, कुसुम जी जैन कोटा। आर के उपलक्ष्य में प्रथम जिज्ञासा के लिए दुदेश सोगानी वास्तुविद अशोकनगर, और दूसरी तरफ से हर्षिता जी जैन 12 तैयार रहे। नमस्ते महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि दिवाली का पर्व जैन धर्म में क्या महत्व रखता है, एवं प्रभु मेरी ये जिज्ञासा है कि इसका चातुर्मास से क्या संबंध है। चातुर्मास निक्षेप से आज प्रातःकाल मैंने बताया था, दिवाली से चातुर्मास का कोई संबंध नहीं। चातुर्मास की निष्ठापन दिवाली के पहले भी था। भगवान महावीर की दिवाली के कारण हम चातुर्मास निष्ठापन नहीं करते, हम तो निष्ठापन करते आए अनादिकाल से। श्रमण संस्कृति का चतुर्मास भगवान महावीर स्वामी के तो 2548 वर्ष हुए, हमारा चतुर्मास तो उनसे पहले भी हो रहा, पूरे 2.5 दीप में होता है। दिवाली तो हम यहाँ भरत क्षेत्र में मनाते हैं, आर्यखंड में विदेह क्षेत्र में भी चतुर्मास की निष्ठापना कार्तिकवती अमावस्या को होती, वहाँ दिवाली नहीं मनती। दिवाली तो एक क्षेत्रीय नैमित्तिक पर्व है जो मात भरत क्षेत्र में ही होता है। चतुर्मास का निष्ठापन तो पूरे 2.5 दीप में होता है। दिवाली एक अपने रूप में 2 रूप में, एक तो धार्मिक रूप में मानी जाती है भगवान महावीर स्वामी गौतम गणधर के रूप में, क्योंकि उनके हमारे ऊपर उपकार हैं। महावीर स्वामी हमारे अंतिम शासन नायक हैं, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए। गौतम गणधर का भी हमारे ऊपर उपकार है, वो हमारे गुरु माने जाते हैं, इसलिए। दूसरा एक सगुन के रूप में मानते हैं। सगुन का अर्थ होता है शुभ, एक संकेत, एक खुशी के कारण माना जाता है। नमस्ते महाराज जी। हर्षिता जी जैन 12, और इनके पश्चात राजेंद्र जी जैन शास्त्री नागपुर से। पूज्य गुरुवर के श्री कमलों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी उम्र की कुछ बालिकाओं के कुछ नियम रहते हैं, जैसे रात्रि भोजन नहीं करना, आलू लहसुन प्याज नहीं खाना या फास्ट फूड नहीं खाना। तो उनके कुछ संबंधी या मित्र या कोई भी लोग कहते हैं कि ये नियम आगे सत्य नहीं है, तुम्हें आगे परेशानी आएगी, आगे संबंधों में दिक्कत आएगी। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे जो लोग अपने नियमों को तोड़ने के लिए कहते हैं कि तुम्हें तोड़ देना चाहिए, तो उन्हें किस प्रकार के कर्म बंधेंगे और उनकी हम इन बातों को किस प्रकार शांत करें।
यदि कल किसी को मरना सबको निश्चित है कि नहीं, तो आज ही मर जाना चाहिए। मरना तो सबको है कि नहीं। जब टूटेगा, जब देखा जाएगा, अभी क्यों तोड़ने का भाव करो, अभी क्यों तोड़ने का। अभी तो अपनी जिंदगी में नियम लेना है, शायद हमें ऐसी अनुकूलता मिल जाए कि तोड़ना ही नहीं पड़े। क्यों? अपने व्रत पर विश्वास करो, अपने संकल्प पर विश्वास करो कि हमारे व्रत में ताकत होगी तो हमें ऐसे निमित्त ही नहीं मिलेंगे जहां टूटना पड़े। हम उसका पालन करेंगे। फिर भी यदि कुचित जाए टूटते हैं तो पहले से क्यों तोड़ रहे हैं। मरना सबको है, लेकिन इसका अर्थ थोड़ी कि आज ही अपन मर जाएं, क्योंकि मरना सबको। जब नियम टूटेगा, जब देखा जाएगा, अभी क्यों। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज के जीवन में एक घटना है। पूज्यवर वीर सागर महाराज के संग में एक व्यक्ति ने, महिला ने, किसी ने शूद्र जल आदि पानी के त्याग करने की कोई प्रतिज्ञा की। वो छोटी उम्र की थी, बहू थी। तो लोगों ने कहा कि तुम ये व्रत लेके आ गई, बुढ़ापे में कौन पालेगा, घर में तेरे कोई नहीं हुआ, किसी ने नहीं पाला, तो क्या करेगी, अभी तेरी उम्र बहुत बड़ी है। वो घबरा गए। घबराकर वीरसेन आचार्य पूज्यवर वीर सागर महाराज के पास बोले, महाराज जी हमने नियम ले लिया, मैं घबरा रही हूँ, सब लोग कह रहे हैं आगे क्या होगा, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, तो मैं ये नियम वापस करती हूँ। ज्ञान सागर महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में वहां बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि ये नियम सबने उसको घबरा दिया। तो ज्ञान सागर महाराज न्यायाचार्य थे, दार्शनिक। उन्होंने कहा बेटा देख, आज तो तेरी ताकत है ना। बोले आज तो है, और जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे तब तक ताकत है, लेकिन भविष्य का कोई पता नहीं है क्या होगा। तो बोले यदि ऐसा बेटा तुम्हारे यहां पैदा हो गया, ऐसा परिवार मिल गया कि तुम्हारा सब कुछ पल जाए, तो तुझे ये गारंटी है कि ऐसा होगा, ऐसा ही हो। उसके यहां संतान नहीं थी। तो महाराज मेरे यहां तो संतान भी नहीं है, मैं तो निसंतान हूं, कौन मुझे पानी पिलाएगा, कौन क्या करेगा। बोले बेटा देख, अभी तेरी उम्र नहीं है, अभी से हताश मत हो, क्या पता क्या हो। और अब जब टूटेगा जब तोड़ देना, जब टूटेगा जब तोड़ देना, अभी से क्यों तोड़ रही है, अभी तो उम्र बहुत है तेरी। तो उन्होंने कहा देखो ब्रह्मचारी जी, फिर टूटेगा तो फिर क्या होगा। अरे टूटना तो आज ही टूट रहा है, तो तोड़ने का जो पाप लगना है वो तो आज भी लगना है और उस समय भी लगेगा। अभी तोड़ेगा तो महान पाप है, और उस समय टूटेगा तो मजबूरी में आएगा, मजबूरी में आएगा। और भाग्य से देखो उस नियम, उसने कहा फिर ठीक है, वो नियम पालन किया, उसके यहाँ बहुत अच्छा बेटा हुआ। बेटे ने जब बात बताई तो बेटे ने आकर नियम लिया कि मैं जिंदगी में अपने मां का व्रत नहीं टूटने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस बेटे ने मुझे सुनाया कि मेरी मां का नियम है, और मैंने नियम लिया, और आज वो भी सही है, वो भी वही पर नवार पे चल रहा है वो। अब देखो उस समय कहने पर तोड़ देते तो। इसलिए नियम को जितना पलता है पलने दो, तोड़ने का भाव मत करो। टूटेगा तो गाड़ी कोई एक्सीडेंट के लिए चलाता है, एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं, बोलो। तो फिर एक्सीडेंट होगा तो मैं तो गाड़ी में नहीं बैठूंगा, बोलो। सबकी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं। ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट। तो आज से तुम लोग ये करो, पहले बताओ हो सकता है कि नहीं, सब जोर से बोलो ना। तो आज से सबका गाड़ी में बैठने का त्याग। तो हो तो सकता है। अब बोलो महाराज जब होगा तो बस ऐसा ही नियम धर्म करना चाहिए। आज हमारी ताकत है, शक्ति है, पालन करो। जब जैसी परिस्थिति आएगी देखा जाएगा, आज तो पालन करो। ऐसा करके ऐसा उनको समझाना चाहिए कि हमारे पुण्य से कहीं ऐसा बात हमें अच्छा मिल गया तो फिर क्यों तोड़ू, ऐसा। संस्कृत के विद्वान संस्थान के राजेंद्र जी नागपुर और इनके पश्चात महिमा जी जैन मेहरोनी तैयार है। मुनिश्री नमांसि एतेषां निवेदनेन संस्कृतेन एव पृच्छामि। वस्तुतः मम भाग्यं यदहं साङ्गानेरसंस्थाने अपठम्। अस्माकं भारतीय परम्परायां
संस्कृतभाषायां वाक्यार्थः शास्त्रार्थः इयं परम्परा अतीव महती प्राक्कालादेव वर्तते। तत्र भट्टकलङ्क तादृशाः बहवः आचार्याः अस्माकं तत्र नाम जितवन्तः, परन्तु अस्मिन् युगे इदानीमपि एतत् सर्वं न दृश्यते। एतस्मिन् विषये भवतां मतं किम् इति? अब वर्तमान की परिस्थितियां जो हैं भिन्न प्रकार की चल रही हैं। वर्तमान का जो युग है, कोई भी भाषा आती है सामने वो समझने के लिए होती है, और जब कोई भी भाषा सरल रूप से प्रचलित हो जाती है तो कठिन भाषा के लिए व्यक्ति गौण कर देते हैं। और उस प्रकार का जो समर्पण भाव रहता है, समर्पण के लिए दो रूप होते हैं। जहाँ व्यक्ति अशक्त हो जाता है वहाँ समर्पण कर देता है, जहाँ व्यक्ति स्वयं करने में सक्षम होता है समर्पण नहीं करता। तो समर्पण हमारा अदृश्य पे होता है, असमर्थ पे होता है। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको उसी रूप में ही समर्पण करना पड़ा। आज ऐसा नहीं करना पड़ रहा। आज हमारी परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं। आज समर्पण का समय नहीं है, आज कुछ करने का समय है सब क्षेत्र में। उस समय करने का नहीं था, समर्पण ही हमारी जिंदगी थी। मरो या जियो, मरो या करो। आज ऐसा नहीं, मरो मत करो। तो इसी परिस्थितियां द्रव्य छेद काल भाव को लेकर आती हैं। तो हमेशा उस काल की उम्र, एक काल ऐसा था जब हमें भाषा पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए अकलंग निकलंग स्वामी को नालंदा जाना पड़ा, और वहाँ गए। क्यों? दूसरी भाषा ही नहीं थी शास्त्रों को समझने के लिए। करें क्या? आज उन शास्त्रों को समझने के लिए हमारे पास हिंदी आ गई, ट्रांसलेशन हो चुके। आज हमारे पास बहुत सारे साधन आ गए, इसलिए हमारी उन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दे रहे। तो परिस्थितियाँ क्या थी उस समय? क्यों अकलंग को जाना पड़ा वहाँ? क्यों वहाँ अपने एक भाई को खोना पड़ा? उस समय की परिस्थिति देखो। और आज हमारे सामने वो परिस्थितियाँ नहीं हैं। हमें अपना जीवन गंवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अनुकूलता है। संस्कृत प्राकृत सीखना चाहिए, लेकिन संस्कृत प्राकृत के लिए आज व्यक्ति उतना समय खराब करने की अपेक्षा वो समझ रहा है कि हमारे पूर्व विद्वानों ने, हमारे विश्वसनीय विद्वानों ने उसको इतना सरल भाषा में कर दिया है। इसलिए कुछ परिस्थितियों के अनुसार उस समय अलग युग था, आज का युग अलग है। पूज्य श्री महिमा जी जैन महरौनी और इनके पश्चात भव्य जैन डडुका तैयार है। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा, मेरे परिवार वालों की ओर से व महरौनी में विराजमान आरिका मां विज्ञानमती माता जी की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा दान के संबंध में है। प्राय पुरुष लोग ही ज्यादा दान करते हैं, चाहे वो मंदिर निर्माण संबंधी हो, चाहे शांति धारा संबंधी हो, तो उसका पुण्य हम महिलाओं को कितना मिलता होगा? क्योंकि हम लोग तो यही समझते हैं गुरुवर कि चाहे वो दान करें चाहे हम दान करें, एक ही बात है। पहली बात, तुम्हें रोका किसने? दूसरी बात, तुम रुकते क्यों? करना चाहिए कि आपने एक दिन शांति धरा कराओ, एक दिन मैं कराऊंगी, आपका अधिकार है। अब रही बात आपके आपसी समझौते की, एक मर्यादा होती है। एक तो बराबरी का है तो कंपटीशन करना चाहिए। तुम दान देते हो तो मैं भी दान दूंगी, और पुरुष को भी छूट देना चाहिए कि आपको भी दान की छूट है। लेकिन एक समझौता होता है, एक सभ्यता होती है। घर में यह अधिकार किसी एक को दे दिया जाता है। सब लेन देन के घर में जो व्यवहार आता है तो एक बड़े के नाम का ही कार्ड आता है, सबके नाम लिखे रहते क्या उसमें? लेकिन वो एक को आया यानी पूरे परिवार को आया। तो एक ने दान दिया है और आपकी यदि उसमें सहमति है तो बराबर आपको पुण्य लगेगा। आप ये ना समझे कि पुरुष ही दान बोलता है तो महिलाओं को नहीं लगेगा। नहीं, ये सभ्यता है हमारी। सभ्यता है कि हमेशा बड़ों को आगे कर देते कि भाई आप बोलिए। इससे बहुत बड़ी नैतिकता बनी, सभ्यता बनी। यदि सब लोग अपनी अपनी बनाएंगे तो पारिवारिक परिस्थितियां डगमगा भी सकती हैं। सब मिलकर के इसमें गलत नहीं माने, लेकिन बस आपका
उन्होंने शांति धारा बोली ली है तो बस घर में जाकर तुमने झगड़ा तो नहीं किया, मन में भाव आ गया, तुमने बोली ली, तुम्हें और कुछ दिखते ही तो फिर तुम्हें पुण्य नहीं लगेगा, और तुम्हें ये लगा कि नहीं अपन सब मिलके ही तो ले रहे हैं, आप आगे करके ले रहे हैं। बहुत सारे घरों परिवारों में लेकर दान पुण्य एक ही व्यक्ति बोलता है, सबकी तरफ से एक ही व्यक्ति बोलेगा, ये घर का आदर्श है और सब लोग उसमें अनुमोदना करते, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, तो ऐसा माना है। श्री भव्य जी जैन रडुका, उनके पश्चात कनक जैन झांसी तैयार। नमस्तु गुरुदेव, पूरे परिवार की तरफ से गुरुदेव नमस्तु। गुरुदेव, आज के युग में अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो हम उनसे कई बार रावण की संज्ञा दे देते हैं, जबकि जो राम युग के रावण थे उनके 10 चेहरे होने के बावजूद भी उन्होंने 10 चेहरे हमेशा सामने रखे, जो अपनी बहन के लिए भगवान से भी लड़ गए, और जिन्होंने माँ सीता को पवित्र लौटाया, और जो राक्षस होने के बाद भी विद्वान कहलाए। तो क्या गुरुवर आज के युग में हम जो बुरे व्यक्ति को कई बार रावण की संज्ञा दे देते तो ये सही है क्या गुरुदेव? कई बार क्या होता है, 100 गुण होने पर एक बड़ा दुर्गुण ऐसा हो जाता है कि वो सारे गुणों को ढक देता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो एक दुर्गुण कभी कभी इतना खतरनाक होता है कि सारे गुणों पर पानी फेर देता है। रावण के पास वो एक दुर्गुण ऐसा हो गया कि उसने एक ऐसे धर्म के लिए नाश करने का भाव किया, एक धर्मात्मा को नाश करने का भाव किया। उसके ऊपर सारे गुण अच्छे थे, सब गुण अच्छे थे, लेकिन एक दुर्गुण ने सब कुछ नाश कर दिया। कहते हैं ना कि एक इज्जत पाने के लिए 100 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन एक इज्जत गंवाने के लिए एक पल काफी है। एक सेकंड में ही सारी इज्जत धूल में मिल सकती है, और कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए बरसों लग जाते। तो कभी कभी दुर्गुण इतना जबरदस्त हो जाता है कि वो सारे गुणों के लिए गौण कर देता है। उसकी विद्वता गौण हो गई, उसका सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि उसका अपराध इतना बड़ा था कि सारा भारतवर्ष कांप गया उसके ऊपर, और सारा भारतवर्ष, सारे धर्मात्मा कांप गए, सारी धर्म की शक्तियों को तिरोहित होना पड़ा। इसलिए कनक जैन झांसी, उनके पश्चात हितेंद्र जैन सूरत तैयार। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या मतलब आज भगवान श्री महावीर स्वामी अपने समस्त कर्मों का नाश करके सिद्ध बनकर सिद्धशिला पर विराजे थे, परंतु आज वर्तमान काल में हम उन्हें अरिहंत रूप में क्यों पूजते हैं? इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमारे ऊपर जो उपकार हुआ वो अरहंत अवस्था में ही हुआ। उन्होंने जो हमें उपदेश दिया, तो हम उपासना उन्हीं की करेंगे जिनका हमारे ऊपर उपकार है। ठीक है, हम उनके सिद्धालय जाने से नाखुश नहीं है, खुश हैं, इसलिए ऐसी स्थिति बनती है। पूज्य गुरुदेव ने विश्व को शांति धारा की शुरुआत यदि कहीं पर हुई तो चंद्रोदय 30 चांदखेड़ी में 2002 से प्रतिदिन यदि शांति धारा का महत्व और शांति धारा की प्रारंभ और शुरुआत हुई तो वो चंद्रोदय 30 चांदखेड़ी में हुई, और आज विश्व को एक नया गुरुदेव का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। ऐसा राजसी मुकुट और पूरे जो भी अभिषेक और शांति धारा करेगा, ऐसा राजसी मुकुट, और उसमें साथ में चांदी के आभूषणों के साथ ये सब सौभाग्य आज गुरुदेव के आशीर्वाद से चंद्रोदय 30 क्षेत्र में नई एक शुरुआत गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रारंभ होने जा रही है। जिज्ञासा के लिए हितेंद्र जी जैन सूरत, और इनके पश्चात अनीता जी सागर तैयार है। मेरे आराध्य इष्ट गुरु भगवान के चरणों में पूरी गुजरात की भूमि की ओर से, पूरे सूरत समाज की ओर से और मेरे पूरे समस्त परिवार की ओर से कोटि 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 बार नमोस्तु नमोस्तु। पूरा भेष आने दो, अभी क्या अधूरा दिखा रहे हो। गुरु भगवान, सन 2004 में आपका पावन पदार्पण गुजरात की भूमि तारंगा जी और सूरत की भूमि पर हुआ था। एक लंबे अंतराल के बावजूद आज करीब करीब 17 साल के बावजूद, अगाध उपादान के बावजूद गुरु भगवान आपकी कृपा दृष्टि और आपकी अनुकंपा नहीं हुई।
तारंगा जी की सिद्धों की भूमि और सूरत की कर्मठ भूमि आपके पदार्पण के हेतु हे गुरु भगवान तरस रही है। गुरुवर, हमारा श्रावकों का पुण्य शायद कमजोर रहा हुआ होगा, लेकिन मेरी जिज्ञासा है गुरु भगवान कि उन भूमि की भी कुछ पुण्य कमजोर रही होगी क्या? गुरुवर समाधान करे। उन भूमि का भी कोई पुण्य कमजोर रहा है, पड़ रहा है क्या? भूमि का कमजोर नहीं होता, लोगों का पुण्य कमजोर होता है। उस समय लोगों का इतना पुण्य कमजोर रहा कि वो भूमि भी अपने आप उसी रूप में ढल जाती है। कभी कभी भूमि की भी एनर्जी होती है, ताकत होती है। अब वो एनर्जी को भी हम पलट सकते हैं। यदि व्यक्ति पावरफुल हो तो एनर्जी भी भूमि की पलट सकती है। मनुष्य यदि पुण्यात्मा हो तो भूमि भी पुण्यात्मा हो जाती है। भूमि को पुण्यात्मा कोई ना कोई पुण्यात्मा ही बनाता है। कोई महान आत्मा उस भूमि को छू लेते हैं तो वो भूमि पावन हो जाती है, और वो इतनी पावन हो जाती है कि वो महान आत्मा चले जाते हैं, लेकिन भूमि फिर भी एनर्जिस्ट और पुण्यात्मा रूप बनी रह सकती है। ऐसा अंतिम जिज्ञासा अनीता जी, मकरोनिया सागर। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज जी, निगोदिया जीव कौन सी जाति और इस काय में आते हैं? और निगोदिया जीव कौन सी काय और जाति में आते हैं? और स्थावर काय में आते हैं तो क्या वो एकेंद्रीय हैं या मतलब एकेंद्रीय हैं, या उनका कौन सा स्थान है, रहते कहाँ पे हैं? निगोदिया जीव आगम के अनुसार वनस्पति काय में आते हैं, और वनस्पति काय जो है एकेंद्रीय जीव होता है। स्थावर त्रिशुर स्थावर में स्थावर है। स्थावर में पंच स्थावरों में वो वनस्पति काय के अंतर्गत सभी आचार्यों ने उसको लिया है। पंच बीजक्ष निगोदिया राशि क्या है महाराज जी? निगोदिया राशि मतलब इसको कहाँ, स्थान कहाँ पे है इनका? मतलब निगोदिया राशि रहती कहाँ पे है? पूरे 3 लोक में ठसाठस भरी है। पूरे 3 लोक में, अपने शरीर में भरी है, इस मकान में भरी, जहाँ एक सुई रख के बराबर भी स्थान नहीं है जहाँ निगोदिया जीव न रहता हो, पूरे में बराबर। महाराज जी, एक और जिज्ञासा है कि ग्रस्तों की गज स्नान क्यों कहा है? निर्जरा ग्रस्तों की गज स्नान के समान कहा है। अविपाक निर्जरा नहीं होती क्या उनकी? वो तो तुम खुद देख लीजिए ना, तुम्हारा मंदिर में आके तुम कुछ हो, घर में जाकर कुछ हो। कभी धर्म स्थान मिल जाता है तो धर्मात्मा हो जाते हो, और कर्म स्थान हो जाता है तो कर्मात्मा हो जाते हो। गृहस्थ को पुण्य भी करना है और पाप भी करता है। बिना पाप के गृहस्थी चलती नहीं, लेकिन कुचित खजाते तो वो धर्म भी करता है। ऐसा बात। पंच बीजाक्षर का सौभाग्य प्राप्त किया तारा देवी, अशोक कुमार जी जैन, शैलेंद्र, शालिनी, ज्योति, विनोद उज्जैन परिवार ने 21,000 रुपए की राशि से आज लाइव में आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री सुशीला जी ठोरा, कुसुम कुमार, रोहित, मनीष, आयुष परिवार कोटा ये सौभाग्य प्राप्त किया। और आरती हमारे कराएंगे सिंह 1 लाख रुपए की राशि से ये सौभाग्य प्राप्त किया है। और आरती कराने का सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री सिंगर जी सौरभ जी शास्त्री। बोलिए परम पूज्य निर्वापक श्रवण मजमंद 108 श्री शोभा सागर जी महाराज की जय हो। सभी पीछे रहे, आरती का परिवार वाले आगे रहे। सभी लोग खड़े हो जाइए अपने अपने स्थानों पर। अरे जगत की मुनिवर की सबको कथा सुनाएंगे। ओ भैया जी हम घूमेंगे गाएंगे। ओ भैया जी हम घूमेंगे गाएंगे। जगत की मुनिवर की सबको कथा सुनाएंगे। ओ भैया जी हम घूमेंगे जाएंगे। ओ भैया जी हम घूमेंगे जाएंगे। सुधा सिद्धि के दर्शन करने दर पर आएंगे।
सुधा सिंधु के दर्शन करने दर पे आएंगे। ओ भैया जी हम झूमेंगे गाएंगे। ओ भैया जी हम झूमेंगे गाएंगे। अरे मेरे गुरुवर आत्म ध्यानी नहीं कोई शंका। मेरे गुरुवर आत्म ध्यानी नहीं कोई शंका। सारी दुनिया में बजता है गुरुवर का डंका। सारी दुनिया में बजता है गुरुवर का डंका। चांद खेड़ी में आकर के दरबार लगाएंगे। चांद खेड़ी में आकर के दरबार लगाएंगे। ओ भैया जी हम झूमेंगे गाएंगे। ओ भैया जी हम झूमेंगे गाएंगे। जिज्ञासा समाधान करें गुरु ले आगम की तेज। जिज्ञासा समाधान करें गुरु ले आगम की तेज। मेरे गुरुवर सरल स्वभावी बाहर भीतर एक। मेरे गुरुवर सरल स्वभावी बाहर भीतर एक। बचनों के जादूगर हैं ये करके दिखाएंगे। बचनों के जादूगर हैं ये करके दिखाएंगे। ओ भैया जी हम झूमेंगे गाएंगे। ओ भैया जी हम झूमेंगे गाएंगे। सुधा सागर की गुण आगर की। सुधा सागर की गुण आगर की। शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। सुधा सागर की गुण आगर की। शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। जोरदार तालियों के साथ। सुधा सागर की गुण आगर की। शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। जोरदार तालियों के साथ। जय हो। अरे रूप श्री
श्री शांति देवी के गर्भ से मुनि आए। केसरी ग्राम में जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए। नारागी की ना द्वेषी की, नारागी की ना द्वेषी की, वे आत्म ज्योति जगाए हो। मैं आज उतारूं आरतिया। अरे बोल के चलो, बोल के चलो, सुधा सागर का जयकारा बोल के चलो, बोल के चलो, बोल के चलो, सुधा सागर का जयकारा बोल के चलो। बोलो सुधा सागर जी महाराज की। गुरुवर 5 महाव्रतधारी, आगम ब्रह्म बिहारी, खड्गधार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारी। गुरु जी शिथिलाचार निवारी। ग्रह त्यागी की पैरागी की, ग्रह त्यागी की पैरागी की, मैं दीप मन का थाल हो। मैं आज उतारूं आरतिया। अरे आ गए आ गए आ गए रे, गुरु चरणों में आ गए रे। आ गए आ गए आ गए रे, गुरु चरणों में आ गए रे। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके झूला नहीं समाया। गुरु जी झूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को, ऐसे गुरुवर को, ऐसे ऋषिवर को, ऐसे गुरुवर को कर बंधन बारंबार हो। मैं आज उतारूं आरतिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान।